क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर में भी आपको दिया गया है कि टैक्सेबल वैल्यू निकालना। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा हूँ टैक्सेबल वैल्यू, ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने किया है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। टैक्सेबल वैल्यू, हमेशा टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? टोटल वैल्यू में से हम जीएसटी का अमाउंट माइनस कर देंगे तो ही हमारा टैक्सेबल वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर इसके 24 के पहले वाला जो क्वेश्चन है 23, उसमें मैंने सेम क्वेश्चन लिया, आप वो क्वेश्चन भी देखिए जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए जो टोटल वैल्यू कैसे बनता है, हमेशा टोटल वैल्यू जो बनता है वो है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट, है ना, इससे बनता है टोटल वैल्यू। और जब हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालने बोला तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू में से जीएसटी अमाउंट हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने वापस से लिया क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, ये हम इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन हम बंद करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 होगा वो हमारा नया टॉपिक पे होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ जिससे आपको, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। टैक्सेबल वैल्यू निकल, कई बार देखा मैंने हर जगह, हर पेपर, यूनिट टेस्ट, प्रीलिम्स और बोर्ड में भी देखा कि टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने बोलता है। तो बच्चों कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी डिस्काउंट को लेकर भूल जाते हैं, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन में ले रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप मत करो। ठीक है, हो सके एक और एक क्वेश्चन मुझे लेना पड़े तो मैं लूंगा, बट यहाँ तक मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे और हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो चलिए क्या बोला कि देखेंगे। अ डीलर सप्लायर वॉकी टॉकी सेट फॉर 84,000 विद जीएसटी। एक डीलर वॉकी टॉकी अपना सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है? पुलिस कंट्रोल रूम को, मतलब वॉकी टॉकी सेल कर रहा है। उस वॉकी टॉकी का जो टोटल प्राइस है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डीलर सप्लाई वॉकी टॉकी सेट ऑफ 84,000 विथ जीएसटी। मतलब ये क्या हो गया? मतलब ये टोटल वैल्यू हो गया ना। टोटल वैल्यू क्या होता है? इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू भी है और इसके अंदर जीएसटी भी लगा है। क्यों? क्योंकि किसी ने यहाँ पे कहा था विथ जीएसटी है इसके अंदर। टू पुलिस कंट्रोल रूम, टू रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया? 12%। याद रखना, रेट ऑफ जीएसटी दिया है 12%, अमाउंट ऑफ जीएसटी इसके अंदर नहीं है। अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब इसके अंदर नहीं, मतलब 84,000 के अंदर तो है बट हमें दिया नहीं अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टोटल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी कितना है बेटा? टोटल वैल्यू 84,000, बराबर है ना। अमाउंट ऑफ जीएसटी दिया है क्या बेटा इसमें? नहीं, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है हमारा? एक्स, है ना। तो बच्चों हमें पता है कि टोटल वैल्यू, तो हमारा टोटल वैल्यू में से अगर मैं अमाउंट ऑफ जीएसटी माइनस करूंगा तो ही मुझे टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा, बराबर है ना। टोटल वैल्यू में से जीएसटी अमाउंट माइनस करूंगा तो ही मुझे टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू माइनस जीएसटी अमाउंट, है ना। तो टोटल वैल्यू क्या है मेरा? 84,000 माइनस जीएसटी अमाउंट कितना मैंने मान लेट किया यहाँ पे? एक्स, है ना, जो हमें पता नहीं, हमने यहाँ पे एक्स लिखा है। तो ये हमारा हो गया किसकी वैल्यू? ये हो चुकी है हमारी टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चा मुझे यहाँ पे पूछा क्या है कि बोला है कि रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया? 12%। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? जीएसटी इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, जीएसटी अमाउंट, जीएसटी इज इक्वल्स टू 12%, है ना। जीएसटी किस पे? 12% ऑफ, किसके ऊपर लगता है हमेशा जीएसटी? याद रखना, जीएसटी डायरेक्टली 84,000 पे नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर जीएसटी अमाउंट है। जीएसटी हमेशा और हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे ही लगता है। सेम क्वेश्चन हमने किया है। तो 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू जो हमें पता नहीं है वही हमें निकालना है। सो जीएसटी अमाउंट कितना बेटा हमारा? जीएसटी अमाउंट है एक्स, तो एक्स लिखो इज इक्वल टू 12% को लिखेंगे 12/100 इनटू व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट? दैट इज 84,000 माइनस एक्स। दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब मुझे अगर एक्स की वैल्यू पता चलती है, एक्स मतलब क्या? जीएसटी अमाउंट। अगर ये मुझे जीएसटी अमाउंट पता चलता है तो मैं टोटल वैल्यू में से जीएसटी अमाउंट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ही मुझे मिलेगा क्या? टैक्सेबल वैल्यू। तो मेरा जो मेन मुद्दा है एक्स निकालना। तो चलिए एक्स निकालते हैं, सब लोग मिलकर करेंगे। आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, किया है, सॉल्व किया, आप मेरे साथ करो। चलिए मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है। डिवाइड वाला 100 की जगह यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे
12 इंटू वॉट 84,000 माइनस एक्स, है ना। तो देखिए 12 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा व्हाइट ले लेता हूँ क्योंकि सब यहाँ पे मिक्स होने से बेटर है कि 100x इज इक्वल्स टू, है ना, 12 इंटू 84,000, राइट, माइनस 12 इंटू एक्स दैट इज 12x। किसकी वैल्यू निकालना बेटा, x की, तो माइनस 12x इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस। सो 100x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 84,000, सो हो जाएगा 112x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 84,000 मल्टीपल, देखिए x की वैल्यू निकालना, मल्टीपल 112 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। बच्चों x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 84,000, ठीक है, मल्टीपल 112 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड 112, ठीक है। अब साथ में अब भी कैलकुलेशन करो, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 2 5 10 हो जाएगा, 1 2 6 12 है, तो 2 6 12, यहाँ पे देखिए 2 2 4, एक बजा 2 8 16, 2 8 16 और 2 3 6 हो गया, राइट। अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 2 1 2, 2 4 8, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8 और 2 2 4 और ये होगा 000, ठीक है। और यहाँ देखिए 7 2 7 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2 और ये 000 और 7 1 7 7 3 21 होता है और ये होगा उनका 000। देखिए यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू 3000, सो 3 इंटू 3000 क्या होगा, 9, मतलब कितना हो जाएगा, 9000। अब ये 9000 क्या आपको पता ही है, 9000 जो निकला है वो निकला है जीएसटी अमाउंट, क्योंकि x की वैल्यू निकली ना, वो है क्या निकली है, x। तो x क्या निकला हमारा, जीएसटी अमाउंट, मतलब जो इसमें ऑलरेडी क्या था, इंक्लूड था, टोटल वैल्यू में ऑलरेडी क्या था, जीएसटी अमाउंट इंक्लूड था। तो मुझे निकालना है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जीएसटी अमाउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकलती है वही हमारा तो टैक्सेबल वैल्यू। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। तो बच्चों टैक्सेबल वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट माइनस जीएसटी अमाउंट, है ना, टोटल अमाउंट माइनस जीएसटी अमाउंट। व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट तो हमारा यही है बेटा, 84,000 माइनस जीएसटी अमाउंट कितना है, 9,000। क्लियर है, 84 में से 9 गया, देखो 81 73 होता ना, 73 सॉरी 84 में से 9 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 75,000, ठीक है। मतलब वॉकी टॉकी का जो प्राइस था, जो टैक्सेबल वैल्यू था वो है 75,000। अब ये 75,000 और ये 9,000 दोनों को मिला के इसका टोटल अमाउंट लिखा था ना, जो कि कितना है, दोनों को मिला के 84,000। तो मुझे वही तो सेपरेट करना था कि यहाँ पे जो चीज हमें पता नहीं, जो अमाउंट हमें पता नहीं, हमने क्या लिखा, एक्स। और जीएसटी क्या होता है, जीएसटी इज इक्वल टू जो रेट दिया 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको कि भैया टोटल वैल्यू में से जीएसटी अमाउंट हमें माइनस कर दिया तो वही हमारा टैक्सेबल वैल्यू होता है। ये सेम फॉलो करना है। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन लिया था तो बच्चों अब मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन नहीं लूंगा, और भी टॉपिक करना है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन मिले तो वो भी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस से चिंगुसी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं।